दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के यूनिट 1 के बारे में। पार्ट 1 के सारे वीडियोस हमने देख लिए हैं। आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको वहां पे मिल जाएंगे सारे वीडियोस, और उनकी पीडीएफ भी दोस्तों आपको साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे यूनिट 1 पार्ट बी का। तो द लर्नर एंड लैंग्वेज। लर्नर यानी कि शिक्षार्थी, सीखने वाला, और लैंग्वेज का मतलब आपको पता ही है, भाषा, भाषा को सीखने वाला, भाषा और सीखने वाला। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाई यंग लर्नर्स। व्हाट डू यू मीन यानी कि आप क्या समझते हैं यंग लर्नर्स से, यानी कि युवा शिक्षार्थियों से, युवा सीखने वालों से। तो इसका आंसर हम देखेंगे, वी हैव ए वेराइटी। हम एक किस्म रखते हैं, एक प्रकार रखते हैं ऑफ लर्नर्स, शिक्षार्थियों का, इन वन क्लास, एक वर्ग में, लाइक फर्स्ट जनरेशन, लाइक पहली पीढ़ी के रूप में हम एक वर्ग रखते हैं सीखने वालों का। यंग लर्नर्स एंड बिगिनर्स। यंग लर्नर्स यानी कि युवा शिक्षार्थी, युवा सीखने वाले, एंड बिगिनर्स यानी कि शुरुआती, जिन्होंने अभी अभी शुरुआत करी है। कुछ पॉइंट्स में दोस्तों हम इस क्वेश्चन को बांट देंगे। तो पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी, पहली पीढ़ी के सीखने वाले। तो दे आर द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली, वे पहले होते हैं अपने परिवार से, टू कम टू स्कूल, जो कि स्कूल आते हैं। दे आर वेरी ईगर, वे बहुत आतुर होते हैं, एंड क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु होते हैं, टू लर्न, सीखने के लिए, न्यू थिंग्स, नई चीज़ें, नई सोच, है ना। बट टाइम्ड यानी कि डरपोक, एंड फ्राइटनेड यानी कि भयभीत, ऑफ इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण से, हैविंग नो सपोर्ट, जहाँ से उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, इन द फैमिली यानी कि परिवार से, टू हेल्प इन स्कूलिंग यानी कि परिवार के वातावरण से वो डरपोक और भयभीत हो जाते हैं, जहाँ से उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता और ना ही उनकी कोई सुनवाई, ऐसा प्रकार का आप इसमें लिख देंगे। सेकंड नंबर पर हम यहाँ देखेंगे यंग लर्नर्स यानी कि युवा शिक्षार्थी। तो दे आर इन 5-6 ईयर्स, वे 5-6 साल के एज ग्रुप में, लर्निंग इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि पहली बार इंग्लिश सीख रहे होते हैं, विथ रिच वोकेबुलरी यानी कि बड़े शब्दकोश के साथ, ऑफ देयर मदर टोंग यानी कि मातृभाषा में। मदर टोंग का मतलब होता है मातृभाषा, तो मातृभाषा में वे 5-6 साल के एज ग्रुप के वो होते हैं लर्नर्स, जो इंग्लिश सीखते हैं पहली बार अपनी मातृभाषा में। टीचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का टीचर, कैन यूज करना चाहिए, यूज देयर मदर टोंगी। मदर टोंग का मतलब कि अपनी उनकी मातृभाषा को उपयोग में लेना चाहिए, एज ए टीचिंग रिसोर्स यानी कि एक टीचिंग संसाधन के रूप में, पढ़ाने के संसाधन के रूप में उनकी मातृभाषा को काम में लेते हुए उन्हें अधिगम करवाना चाहिए, जिससे वो सेकेंड लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश को अच्छी तरह से समझ पाएँ। नंबर 3 पर हम लेंगे बिगिनर्स यानी कि शुरुआती। तो बिगिनर्स आर दोज चिल्ड्रन, बिगिनर्स वो बच्चे होते हैं, एंड अडल्ट यानी कि जो किशोर होते हैं, हु आर बिगिनिंग, जो शुरुआत करते हैं, टू स्टडी इंग्लिश, जो इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत करते हैं, एट एनी एज, किसी भी एज में। अडल्ट आर ऑफ्टन मोर नर्वस, अडल्ट यानी कि किशोर जो होते हैं बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, ऑफ लर्निंग, देन, सीखने में, देन यानी कि यंगर्स लर्नर्स आर, यंगर लर्नर यानी कि दोस्तों युवा शिक्षार्थियों के मुकाबले किशोर जो होते हैं वो ज़्यादा नर्वस फील करते हैं। दे डिसलाइक बीइंग लाफ्ड एट इन फ्रंट ऑफ देयर क्लासमेट, अपनी क्लासमेट में दोस्तों किसी प्रश्न का गलत बताए जाने पर अपनी क्लासमेट यानी कि सहपाठी के द्वारा उनका डिसलाइक यानी कि अपमान किए जाने पर वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करते हैं। अब हम बात करेंगे ओल्ड लर्नर्स यानी कि जो पुराने शिक्षार्थी होते हैं, हु आर कमिंग बैक, जो कि दोबारा आते हैं, टू द क्लासरूम में, आफ्टर ए लॉन्ग एब्सेंस यानी कि लंबी अनुपस्थिति के बाद जो पुराने शिक्षार्थी हैं वो वापस आते हैं। तो मे हैव ए हाई डिग्री ऑफ एंग्जाइटी, जो कि चिंता की हाई डिग्री लिए हुए होते हैं, अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इटसेल्फ, अबाउट द प्रोसेस यानी कि जो प्रोसेस होती है सीखने की, उसके बारे में वो चिंता करके चिंता की हाई डिग्री लिए हुए होते हैं कि अब दोबारा उन्हें कैसे कवर कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिख देना है। तो देयर में भी अडल्ट लर्नर्स यानी कि जो किशोर शिक्षार्थी होते हैं, फॉर वूम विल बी ए मेडन एक्सपीरियंस, जिनके पास अधिक एक्सपीरियंस होता है, उनके मुकाबले में वो किस प्रकार से सीख पाएंगे। यानी कि पुराने शिक्षार्थी हैं और नए शिक्षार्थी हैं, तो जो उसमें नए शिक्षार्थी जो हैं ज़्यादा सीख पाएंगे, और जो पुराने शिक्षार्थी हैं सब कुछ भूल चुके हैं, उनके लिए दोबारा रिकवरी होना भी वो जीरो पर आ जाते हैं वापस से। तो दे मे प्रूव ए ग्रेट चैलेंज, उन्हें प्रूव करना होता है
चुनौती होती है उनके लिए, ग्रेट चैलेंज, कि फॉर दैट टीचर एज वेल, टीचर के लिए भी दोस्तों ये एक ग्रेट चैलेंज होता है कि पुराने शिक्षार्थी जिन्हें सब कुछ वो भूल चुके हैं उनको दोबारा से सिखाया जाना टीचर के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोलोक्युलिज्म। कोलोक्युलिज्म का मीनिंग होता है दोस्तों बोलचाल। तो बोलचाल से आप क्या समझते हैं, इस बारे में इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे। तो वर्ड्स ऑफ पैरासेज यानी कि वाक्यांशों के शब्द दैट आर नॉट फॉर्मल और लिटरेरी, यानी कि फॉर्मल औपचारिक नहीं होते हैं और लिटरेरी यानी कि साहित्यिक नहीं होते हैं। एंड आर यूज्ड मोस्टली, इनका उपयोग जो होता है मोस्टली इन फॉर्मल स्पीच यानी कि औपचारिक स्पीचों में, ऑर्डिनरी यानी कि साधारण, और फेमिलियर कन्वर्सेशन यानी कि पारिवारिक बोलचाल में इनका उपयोग होता है। तो उसे कैरिकुलज्म यानी कि बोलचाल कहा जाता है। सच एक्सप्रेशन आर मोस्टली यूज्ड वाइल शॉपिंग, और ऐसे एक्सप्रेशन हम शॉपिंग के टाइम पर देते हैं जो हमारा साधारण बोलचाल की भाषा हम यूज करते हैं। यूजिंग लोकल जोग्राफी, यहाँ पे एल है, तो यूजिंग लोकल जोग्राफी यानी कि स्थानीय, लोकल का स्थानीय, और स्थानीय जोग्राफी यानी कि स्थानीय भूगोल में हम यूज लेते हैं। और सीकिंग एम्प्लॉयमेंट यानी कि एम्प्लॉयमेंट मांगना, मजदूर मांगना। एंड एक्सचेंजिंग यानी कि एम्प्लॉयमेंट्स को एक्सचेंज करने के रूप में। वेरी बेसिक पर्सनल एंड फैमिली इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट्स का जो वेरी बेसिक पर्सनल या पर्सनल बेसिक इंफॉर्मेशन या फिर उनकी फैमिली की इंफॉर्मेशन मांगने के रूप में भी साधारण बोलचाल का उपयोग किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट एज इज कंसिडर्ड, यानी कि कौन सी एज को माना जाता है टू बी बेस्ट टाइम, यानी कि सबसे बढ़िया टाइम टू लर्न सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश को सीखने का कौन सा टाइम बेस्ट माना जाता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द स्कॉलर्स, यानी कि विद्वानों ने, हैव एग्रीड, विद्वानों ने यह एग्री किया है, यह माना है दैट अर्ली चाइल्डहुड यानी कि बचपन, शुरुआती बचपन जो होता है, इज द बेस्ट टाइम टू लर्न सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज को सीखने का जो बेस्ट टाइम होता है वो अर्ली चाइल्डहुड यानी कि शुरुआती बचपन होता है। अदर कंसिडर्स यानी कि अन्य मान्यताओं के हिसाब से दैट अडोलेसेंट्स यानी कि किशोर अवस्था एंड अडल्ट यानी कि युवा आर मैनी वेयर्स बेटर इन द लर्निंग टू सेकेंड लैंग्वेज, लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए अडल्ट यानी कि किशोर्स और जो युवा होते हैं वो अच्छे ऑप्शन होते हैं, क्योंकि उनको भाषा का, मातृभाषा का नॉलेज तो होता ही है। और जो चाइल्डहुड यानी कि शुरुआती बचपन होता है उसमें बच्चा जो है खुद की मातृभाषा सीख रहा होता है, तो उस टाइम वो ठीक से नहीं सीख पाता, बट वो शुरुआती टाइम वही होता है, उसी से अगर हम इंग्लिश अगर उसको सिखाते हैं तो आसानी से वो सीख जाता है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है, प्रेरणा क्या है। हाउ कैन इट हेल्प इन लर्निंग, यह सीखने में किस प्रकार से हमारी सहायता करता है। इसका राइट आंसर हम देखेंगे मोटिवेशन इज क्रिएटिंग, मोटिवेशन प्रेरणा जो क्रिएट करती है, ए डिजायर यानी कि एक इच्छा, टू अचीव समथिंग कुछ पाने की इच्छा। इन ए क्लास, एक क्लास में, वी हैव सम लर्नर्स, हम कुछ लर्नर्स रखते हैं यानी कि कुछ शिक्षार्थी एक क्लास में होते हैं, हु आर सेल्फ मोटिवेटेड, वो खुद से मोटिवेटेड होते हैं, खुद से प्रेरणार्थी होते हैं, बिकॉज दे वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, वो अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो वे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं एंड दे प्रूव देमसेल्फ, और उन्हें खुद को प्रूव करना होता है हीरोज, हीरो के रूप में, इन द आइज ऑफ देयर टीचर्स, अपनी शिक्षकों की जो है, शिक्षकों के सामने उन्हें अच्छा प्रूव होना होता है, तो वे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कि हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने, और पेरेंट्स के सामने भी, एंड देयर फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स से भी अच्छा स्कोर करने की वे कोशिश करते हैं और वो मोटिवेटेड रहते हैं। दे जस्ट नीड, उन्हें बस चाहिए एप्रिसिएशन यानी कि उपयुक्त, एंड प्रॉपर गाइडेंस यानी कि ठीक दिशा निर्देश, फ्रॉम देयर टीचर, उनके टीचर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट एज फॉर बिगिनिंग द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, है ना। अप्रोप्रिएट यानी कि उपयुक्त एज, फॉर बिगिनिंग यानी कि शुरुआत करने के लिए, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश यानी कि इंग्लिश की शुरुआत, इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत करने के लिए कौन सी एज जो है वो ठीक रहती है। तो इसका राइट आंसर हम यहाँ पे देखेंगे द स्कॉलर्स यानी कि द विद्वानों ने कहा है, हैव एग्रीड, विद्वानों ने यह एग्री किया है, यह माना है, दैट अर्ली चाइल्डहुड यानी कि
शुरुआती बचपन जो होता है, इट इज़ द बेस्ट टाइम टू लर्न सेकेंड लैंग्वेज। हावेवर यानी कि तथापि, स्टडीज़ हैव शोन, स्टडीज़ दिखती है, दैट इन इंडिया में एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स, किशोरों में और युवाओं में, आर इन मेनी वेज बेटर इन ऑफ लर्निंग, कई रास्ते होते हैं, कई तरीके होते हैं लर्निंग ए सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के, देन चिल्ड्रन, बच्चों से अधिक। सो दे स्टार्ट लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज आफ्टर लर्निंग द मदर टोंगू, मातृभाषा को सीखने के बाद वो सेकेंड लैंग्वेज भी जल्दी सीख लेते हैं। मदर टोंगू मतलब मातृभाषा। तो इसमें क्या होता है, जो अर्ली चाइल्डहुड यानी कि शुरुआती बचपन जो होता है, उसमें बच्चा सीखता है तो उसको डायरेक्ट हम इंग्लिश सिखाते हैं तो उसे थोड़ा टाइम लगता है, बट सीखता तो वो ठीक है। और जब युवा हो जाते हैं, किशोर हो जाते हैं, तो मातृभाषा तो उनको आती है, बस उसको मातृभाषा को इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे अभी हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर, अध्यापक का मेन दायित्व क्या होता है, मुख्य दायित्व। इसका राइट आंसर हम देंगे, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर इज टू डेवलप इन द स्टूडेंट्स ए पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना, टू लर्निंग इंग्लिश एज ए वेल सेकेंड लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय ESL, ESL की फुल फॉर्म क्या है। तो ESL मीनिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज ESL की फुल फॉर्म होती है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ESL के बारे में पूछता है तो फिर आपको इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज को समझना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लैंग्वेज, एक्सप्लेन, भाषा की प्रकृति क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। तो नेचर ऑफ द लैंग्वेज, भाषा की प्रकृति। लैंग्वेज इज ए रिच कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत बड़ा मिश्रित, रूल गवर्नमेंट विटल सिस्टम यानी कि सुशासित शिक्षण प्रणाली है। इट्स सम एज लार्जर यानी कि यह योग से भी बड़ा है, देन द यूनिट्स सच एज साउंड्स, लेटर, सेंटेंसेज एंड रूल्स, यह ध्वनियों, अक्षरों, वाक्यों और नियमों जैसी इकाइयों से योग और भी बड़ा है। चाइल्ड हैज एन इनेट, बच्चा जो है जन्मजात शक्ति रखता है, कॉग्निटिव एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज यानी कि सीखने की जन्मजात क्षमता लिए हुए होता है, संज्ञानात्मक क्षमता उसके पास होती है। द चाइल्ड्स स्पीड एंड ईज इन मेकिंग यूज ऑफ द इनेट कैपेबिलिटी इन लैंग्वेज एक्विजिशन इज एंटोनिसाइंग, यानी कि अधिग्रहण में यानी सीखने में इस जन्मजात क्षमता का उपयोग करने से बच्चे की जो गति है और आसानी से बढ़ती है, आश्चर्यजनक भाषा में कन्वर्ट हो जाती है। इंग्लिश को वह आसानी से सीख सकता है, नेचर ऑफ लैंग्वेज को वह अच्छी तरह से समझ सकता है। आगे हम इसमें देखेंगे, लैंग्वेज इज ए बायोलॉजिकली डिटरमाइनेड सिस्टम। Chomsky claims that children are biologically programmed for language learning and that language develops in the child in the same ways as other biological functions like walking, playing, etc. लैंग्वेज भाषा जो है बच्चे में इस प्रकार से बढ़ती है, जैसे खेलने के प्रति बच्चा उत्साहित होता है उस तरह से, जैसे वॉकिंग चलने के लिए, प्लेइंग खेलने के टाइम जिस तरह से बच्चा उत्साहित होता है, भाषा के प्रति भी उसी तरह से होता है। जस्ट लाइक डिgestive सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, वी हैव ए cognitive सिस्टम इन our ब्रेन टू एक्वायर ए लैंग्वेज। एक लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे ब्रेन में भी एक सिस्टम होता है, जैसे जिस प्रकार से शरीर में नर्वस सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि डाइजेशन जो मतलब होता है हमारे शरीर में, तो वो सिस्टम सारे होते हैं, उसी तरह ब्रेन में भी एक सिस्टम होता है कॉग्निटिव सिस्टम, जो कि हमारे जो भाषा को सीखने में सहायता प्रदान करता है। लैंग्वेज इज ए कम्युनिकेटिव मीडियम कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज मूड्स, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स, यानी कि जो भाषा होती है हमारी एटीट्यूड पर, मूड पर और फीलिंग्स पर डिपेंड होती है कि किस प्रकार का हमारा मूड है, कैसी हमारी फीलिंग्स है, तो उसी प्रकार की भाषा का हम यूज़ करते हैं।
तो बस दोस्तों यार आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। पार्ट 1 के सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं और पार्ट बी के जो है वीडियोज़ सारे जल्द से जल्द आ रहे हैं। आप अपनी तैयारी पर फोकस रखें और इनकी पीडीएफ के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पीडीएफ इनकी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और ट्विटर और इंस्टाग्राम के लिंक अवेलेबल हैं, आप वहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं अगले यूनिट के साथ।